गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 19 में आपको अध्याय 2 के 46 से 50 श्लोक तक के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जल से भरे हुए तालाब से प्यासे व्यक्ति को सिर्फ अपनी प्यास जितना ही जल आवश्यक होता है। इसी प्रकार सारे वेदों से ब्राह्मणों को केवल आवश्यक अंश ही की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। इसलिए तुम समबुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। वानरत उदपाने सर्वतः संपुलतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से मनुष्य का प्यास भर जल का ही प्रयोजन होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण मुमुक्ष का समस्त वेदों के केवल आवश्यक अंश में ही प्रयोजन रह जाता है। Just as a thirsty man requires only sufficient water for quenching his thirst from a reservoir full of water, similarly a liberated person takes that portion from the Vedas which is essential. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योर अथॉरिटी ड्यूटी कंट्रोल इज इन एक्शंस एलोन एंड नॉट इन देयर रिजल्ट्स। Results of actions should not be your motive, and you should not get attached to inaction either. योगस्ता कुर कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियोः समो भूत्वा समक्तम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। Dhananjay, winner of money, remain established in yoga. You do your duty without attachment and with indifference to success or failure. This evenness is called yoga. दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। इसलिए तुम समबुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। ओ धनंजय, एक्शन विथ अटैचमेंट फॉर मुंडेन थिंग्स आर फॉर इंफीरियर टू दिस योगा इवेननेस, सो यू टेक रिफ्यूज ऑफ दिस इक्वेनिमिटी as those who act due to attachments are rest. बुद्धिर्युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्य योगा कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से ही इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। इस समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। A person endowed with this wisdom of equanimity becomes free from good and bad on this earth itself. So you try for this yoga equanimity. Performing action and adherence to this yoga is the real skill.
as it frees from bondage of action and their results.